हेलो गाइस, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में एक्चुअली होता क्या है, इस टॉपिक में बच्चों को होती परेशानी। उनको ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। साइंटिस्ट ने तो बना कर रख दिया कि भाई ये है तुम्हारा, पढ़ लो इसमें से, तुम अपने हिसाब से पता लगा लो। लेकिन आज हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बोलेंगे और ट्रिक्स के साथ साथ पढ़ेंगे कि इसका ऑर्डर कैसे याद करना है। सबसे पहली बात ऑर्डर के लिए कि आपसे बोला किसने कि पूरा ऑर्डर याद रखो। उतना याद रखो ना जितना काम का है। जितना आज तक क्वेश्चन पूछे गए, जितने पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछता ही कौन है? हरी बात समझ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कैसे आप सही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर के ऊपर अगर हम आए तो जैसे आई माइनस आता है, डी आर माइनस आता है, फिर उसके बाद एस सी एन माइनस आता है, सी एल माइनस आता है, एस माइनस टू आता है, एफ माइनस आता है। इसी को फॉलो करते हुए पीछे से आपका ओ एच माइनस आता है, उसके बाद C2O4-2 आता है, उसके बाद आता है आपका H2O, उसी के पीछे से फिर आपका NCS माइनस आ रहा होता है, फिर आता है आपका EDTA4-। ठीक है, उसके बाद आपका NH3 आता है, NH3 के बाद आपका EN आता है, EN के बाद आपका CN माइनस आता है, ये CO आता है। तो आप लोग बस इतने याद रख लीजिए ना। आपसे कौन बोल रहा है कि पूरा याद रखना है? इतने ही हैं जो होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है इसको इतनी बड़ी सीरीज को याद रखने की। बार बार पढ़ना है कि क्या है? तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आज। ठीक है, कि आई बर्बादी, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो जीवन वैसे बर्बाद हुआ चला है, तो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। फरार तड़ीपार जो भी बोलो, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्जेलेटो, हम इसको एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, ओ ऑक्जेलेटो पानी, ओ ऑक्जेलेटो पानी सुनो। ये दो एक आदमी है जिनके नाम दे दिए। ओ ऑक्जेलेटो पानी सुनो। ईडीटीए अमोनिया, ईडीटीए अमोनिया इन कनाडा और कोलंबो, इन कनाडा कोलंबो, कोलंबो ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, हिंदी में इसलिए बताया मैंने ताकि आप आई का मतलब आई, बर्बादी का मतलब बर्बादी, बी आर ही लिखें। शनि का मतलब एस सी एन माइनस। एक्चुअली होता क्या, कभी कभी जब बोल दिया जाता है कि फरार, तो कभी एफ आर लिख दिया। ऐसा प्रेजेंट है नहीं लेकिन फरार ही लिख रहे हैं उसको। तो इंग्लिश में लिखने पर क्या, फरार ऐसे हो जाता है कुछ, एफ आर ए आर ऐसे करके, तो फिर बच्चा एफ आर ही सोच लेता है अगर उसको ढंग से याद नहीं रहा तो। अब हिंदी में क्या होगा, उसको क्लियर रहना होगा कि फरार का मतलब केवल एफ से है, बाकी से नहीं है। होने के लिए तो इसमें भी क्लियर हो सकता है। एक्चुअली आपके ऊपर है, आपको बस एक बार ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी और ट्रिक याद करके आप क्या कर सकते हो, इसको क्लियर कर सकते हो आपके लिए। ठीक है, अब ये तो हो गई कि भाई आपसे कोई पूछता है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसकी स्टेबिलिटी कम है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। और नहीं, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिस जो अपने इलेक्ट्रॉन देकर उससे चिपकते हैं। मतलब जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे जाकर चिपकते हैं। ठीक है, तो वो जितनी अच्छी तरीके से चिपकेंगे उतना ही अच्छा आपका कंपाउंड बनेगा, उतनी ही अच्छी उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब ये तो हो गई कि भाई कोई मेंस का पेपर आया तो कैसे करेंगे। अब पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो जरूरी नहीं है कि यही है, क्या बोलेंगे हम इसको, कोई नहीं, कोई नहीं ऐसे बोल देते हैं, कोई नहीं और है, अपने पास और है। ऐसा नहीं है कि केवल यही है ट्रिक, अपने पास और है। कोई मतलब कार्बन, नहीं मतलब नाइट्रोजन, और मतलब ओ, है मतलब हेलोजन। ये क्या है, आपका हेलोजन है। यानी कि आपके जो एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस आते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे।
ठीक है, माइनस। तो इसके आगे यहाँ 2 के आगे स्लैश लगा देंगे। कोई नहीं का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला कार्बन या नाइट्रोजन है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आसानी से दे पाएंगे। और अगर ऑक्सीजन और हेलोजन आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये आसानी से दे नहीं पाएंगे। तो जो आसानी से देंगे वही क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो नहीं दे पाएंगे वो क्या होंगे, आपके वीक फील्ड लिगेंड। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर ये तो सारे के सारे ही हैं, तो ऐसे कैसे पता लगाएंगे। तो आपको मैं 4 नाम बता रहा हूँ, वो आपको अपने मस्तिष्क के अंदर बिठा लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से, CO, CN, NH3, EN, COCN, NH3, EN, ये जो होते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्या, आप आपकी जो NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो इनके ऊपर ही हैं, इनके ऊपर, इनके अलावा है नहीं वो। तो COCN, NH3, EN ये जो होंगे आपके, वो आपके होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में आ जाएगा वो सब क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद कर लिए तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या दिक्कत है, वो बाकी के हो जाएंगे। अटेम्प्ट करके देखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई डाउट आता है कि इसके अंदर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, जो भी आपको ऐसा लगता है कि किसी की इसकी ट्रिक बताइए, किसके ऊपर ट्रिक बनाइए, तो आप मुझे बताइए, उसके बारे में ट्रिक बनाई जाएगी। चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए और आप सेफ रहिए। टेक केयर।